एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हो सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। पर पहले आराम से वीडियो देख लो, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। एंड आई होप कि आप इसके पहले के आगे के पार्ट्स देख के आए होंगे। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट्स है। सो नेक्स्ट 3.5 में टॉपिक देखो कितना प्यारा सा है, प्रीटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स। ये कौन से पैटर्न्स होते हैं? ये हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे इफ आई राइट 868। अब इस नंबर को अगर मैं यहां से पढ़ूं तो मैं क्या पढ़ूंगी? 868। अगर मैं इसको उल्टा पढ़ूं 868। तो ऐसे नंबर्स जिनको आप किसी भी साइड से पढ़ो, चाहे राइट से पढ़ो चाहे लेफ्ट से पढ़ो, वो सेम ही आए। जैसे 66 इधर से भी सेम उधर से भी सेम, 848 575 575, 797 797, 1111 सो हमने देखा इन नंबर्स को चाहे मैं राइट साइड से पढ़ूं चाहे लेफ्ट साइड से पढ़ूं सेम ही रहेंगे। ठीक है, सो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम्स या पैलिंड्रोमिक नंबर्स। ठीक है, याद रहेगा। अभी सबसे पहले हम सुपर सेल्स पढ़ के आए हैं जिसमें हमने देखा आसपास के जो नेबरिंग नंबर्स हैं वो हमेशा उस सुपर सेल से कम होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा पैलिंड्रोमिक नंबर्स जिसमें हमने देखा ये नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको आप राइट से लेफ्ट पढ़ो या लेफ्ट से राइट। ऐसे वर्ड्स भी हो सकते हैं जैसे इफ आई राइट मॉम, तो मॉम में क्या है? MOM। दोनों लेफ्ट से पढ़ लो राइट से पढ़ लो। इफ आई राइट डैड, इसमें भी ऐसा है DAD। और क्या हो सकता है? वाओ, इफ आई राइट वाओ, सो यहाँ पे ऐसा होगा। ठीक है, सो इस तरह के जो हमारे वर्ड्स हैं, अभी हम नंबर्स पे कंसंट्रेट करेंगे। ऐसे नंबर्स जिन्हें राइट से लेफ्ट पढ़ो या लेफ्ट से राइट पढ़ो सेम ही रहेंगे वो। ठीक है, चलो आगे देखो, पेज नंबर 61 में आया है ऑल पैलिंड्रोम्स यूजिंग 1 2 3। ये 3 डिजिट्स यूज करनी है। हमें क्या करना है क्वेश्चन में? राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट पैलिंड्रोम्स यूजिंग दीज डिजिट्स। तो क्या क्या डिजिट है हमारे पास? हमारे पास डिजिट है 1 यूज कर लो, 2 यूज कर लो, 3 यूज कर लो। और इससे ऐसे 3 डिजिट के नंबर बनाओ जिससे आगे पीछे पढ़ने से वो सेम है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिया 1 1 1, दोनों साइड से सेम ही है। 1 2 1 या 1 3 1, इसी तरीके से 2 1 2 2 2 2 2 3 2। क्या कर रही हूं मैंने? 1 1 फिक्स कर दिया, इसमें 1 2 3 लिख दिया, इसमें दोनों कॉर्नर्स पे 2 2 फिक्स कर दिया, 1 2 3 लिख दिया। इसी हिसाब से 3 1 3, दोनों साइड से सेम है। 3 2 3, दोनों साइड से सेम है। 3 3 3। इस तरीके से ये सभी नंबर्स हो सकते हैं बेटा जो हमारे क्या है? दीज आर ऑल पॉसिबल पैलिंड्रोम्स जिनको आप लेफ्ट टू राइट पढ़ो या आप इनको राइट टू लेफ्ट पढ़ो, आपको ये सेम ही पढ़े जाएंगे। जैसे कोई भी रैंडम उठा लो, 323, यहां से पढ़ो 323। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम्स। अब वो क्या कह रहे हैं? पैलिंड्रोम्स में यहाँ पे किसको ऐड करना है आपको? पहले पढ़ते हैं कि कैसे करना है। सो स्टार्ट विद अ 2 डिजिट नंबर। एक 2 डिजिट नंबर से स्टार्ट करो। Add this number to its reverse। जैसे रिवर्स क्या होता है? जैसे if I have 64, सो इसका रिवर्स मतलब डिजिट्स चेंज कर दो। जो 1s प्लेस पे है उसको 10s प्लेस पे ले आओ, जो 10s प्लेस पे है 1s प्लेस पे ले आओ। मतलब 64 का हो जाएगा 46। ठीक है, ऐसे अगर मेरे पास है लेट्स सपोज 59, सो 59 का हो जाएगा 95। ठीक है, सो अब हमें करना क्या है? 2 डिजिट का नंबर लेना है एंड उसको रिवर्स करके ऐड करना। जैसे 59 को रिवर्स किया 95, इन दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, और एल्स कहाँ गया? स्टॉप इफ यू गेट अ पैलिंड्रोम। अब वहां पे जाके आपको रुक जाना है जब आपको ऐसा नंबर मिल जाए जो राइट लेफ्ट से पढ़ने में सेम हो। चलो एक करके देखते हैं। जैसे यही हमने लिखा है, हमने लिया 59, उल्टा किया 95 आ गया। चलो इसको प्लस करो, 9 10 11 12 13 14, सो ये आ गया 4 और ये 1, 9 10 15, ये आ गया हमारे पास 1 5 4। अभी हमारे पास पैलिंड्रोम नहीं आया, फिर से इसका रिवर्स कर दो। ये हटाते हैं, ये इसका रिवर्स क्या होगा? 4 5 1, सो ये हो जाएगा 4 + 1 5, 5 + 5 10 एंड 4 5 6। फिर से रिवर्स कर दो, 5 0 6। अब प्लस करो, 6 + 5 करेंगे, ये आ जाएगा 11। यहाँ पे आ गया 1, देन 6 + 5 अगेन 11। सो हमारे पास अब क्या आ गया? एक
हमारे पास एक पैलिंड्रोमिक नंबर आ गया, क्योंकि इसको मैं राइट से लेफ्ट पढ़ूं या लेफ्ट से राइट पढ़ूं, ये 1111 ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। चलो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह और क्या बताया। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो। देखो 34 लिया, रिवर्स किया, 43 प्लस किया, 77 आ गया। 29 लिया इन्होंने, 29 का उल्टा किया, रिवर्स किया, 92 आ गया, प्लस किया 121, अगेन एक पैलिंड्रोमिक नंबर आ गया। देन 48 उल्टा 84, प्लस किया 132 आया। अब 132 को फिर से रिवर्स किया, प्लस किया, आ गया हमारे पास 636। तो तब तक ये स्टेप करते रहे जब तक एक पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं मिलता। अब यहाँ पे आगे क्या बोला गया है, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा है हमसे। आर देयर नंबर्स फॉर विच यू डू नॉट रीच अ पैलिंड्रोम एट ऑल। क्या कोई ऐसा नंबर में, वैसे तो बहुत सारे नंबर्स ट्राई करना, जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो, 25 ले लेना, उसका रिवर्स 52 प्लस करते जाना और रिवर्स करते जाना। ठीक है, सो क्या कोई ऐसे नंबर है, तो अभी तक 2 डिजिट में तो ऐसा कोई नंबर नहीं है सामने आया जिसको वो करते गए और वो वहां पे हमारा पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं मिला। लेकिन 3 डिजिट नंबर में, आपकी बुक में भी मेंशन है कि 3 डिजिट नंबर में एक नंबर ऐसा है विच इज नंबर 196, जिसको आप करते जाओगे वो कभी भी हमारा एक पैलिंड्रोम नहीं लाके देगा। मतलब उसको आप लगे रहोगे, कभी भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट पढ़ने पे सेम रहेगा। इसके अलावा 2 डिजिट में हमारे पास ऑलमोस्ट सारे नंबर्स ऐसे हैं जिनको आप रिवर्स करके ऐड करके घूम फिर के, आप स्टेप्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं लेकिन फाइनली पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। आगे है बच्चे हमारे पास पेज नंबर 62 में, विल रिवर्सिंग एंड एडिंग नंबर्स रिपीटेडली स्टार्टिंग विद अ 2 डिजिट नंबर ऑलवेज गिव अ पैलिंड्रोम, एक्सप्लेन एंड फाइंड आउट। कोई भी एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, जैसे 25, इसका रिवर्स किया डिजिट्स 52, प्लस करो 5 6 7 5, अरे ये तो बड़ा जल्दी आ गया। कोई और नंबर लेते हैं, लेट्स टेक 32। ठीक है, इसका हो जाएगा 23। अरे भाई थोड़ा अलग सा लेते हैं, रुको, थोड़ा बड़ा सा नंबर लेते हैं, लेट्स टेक 94, इसका हो जाएगा 49। अभी सेम ही तो नहीं लिया था हमने, अभी जो करा था, नहीं वो 59 था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 94 नंबर लिया, उसकी डिजिट से रिवर्स करी, 49 आ गया। 9 प्लस 4 करो, 9 10 13 आ गया ये हमारे पास। देन 9 10 14 आ गया। अब 143, सो नंबर 143, इसका रिवर्स करो 3 4 1, ये क्या हो जाएगा 3 + 1 4, 4 + 4 8, 3 + 1 4, लो आ गया हमारे पास। और एक, ये तो 2 स्टेप में ही हो गया। और कोई नंबर लेके देखते हैं, लेट्स टेक 96, सो ये आ जाएगा 69, 9 10, ये हो गया 15, 9 10 16, 165 आया। अब 165 रिवर्स करो डिजिट्स, 5 6 1, रिवर्स तो समझ आ रहा है ना कैसे कर रही हूँ, 1 6 5 है, 5 6 1 कर दिया। सो इसको करो प्लस, 5 + 1 6 आ गया, 6 6 12 हो जाएगा, 5 6 7 7 26 आ गया। अब आगे फिर से करना पड़ेगा क्योंकि ये पैलिंड्रोमिक नंबर तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि यहाँ से 726 है, इधर से 627 है। सो लिख लेते हैं नंबर 7 2 6, ये हो जाएगा 6 2 7, सो ये आ जाएगा 6 6 12 13, सो 2 3 4 5, देन 6 6 12 13, 1 3 5 3, अभी भी नहीं पहुंचे हम। सो 1 3 5 3, रिवर्स कर दो, 3 5 3 1, so 4 + 1 4, then 5 6 7 8, then 5 6 7 8 and then 3 + 1 4। अब जरा इस नंबर को देखो। अच्छा तुम्हें पता भी कैसे चलेगा, देखो अगर मैं जैसे लिख दूँ वैसे देख के पता चल जाएगा, फिर भी 4 8 8 4 लिख दिया। अब इसका रिवर्स करो, 4 8 8 4, लो जी रिवर्स करके सेम ही तो आ रहा है, मतलब यहाँ पे हम पहुंच गए एक पैलिंड्रोमिक नंबर पे। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे इसने क्या बोला है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला, ध्यान से देखना। पजल टाइम, एक पजल है, पेज नंबर 62 पे है ये। आई एम अ 5 डिजिट पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम मतलब राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट सेम होगा, तो 5 डिजिट का है। पहले तो जरा 5 बढ़िया सी यहाँ पे डिजिट सुंदर सुंदर बनाते हैं, ये बढ़िया सा है। ठीक है, सो 5 बॉक्सेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस बना दिए हमने। अब हमें क्या पता है, ये देखो, ये है 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस एंड ये है 10,000 प्लेस। ठीक है, अब हमें पता है जो नंबर, यहाँ पे ना हाईलाइट करती हूँ मैं, थोड़ा सा इसको बढ़िया इंटरेस्टिंग सा बना रही हूँ ताकि तुम्हें ये ना लगे हाय बड़ा मुश्किल है। जो नंबर यहाँ पिंक वाले में आएगा
वही नंबर इधर आएगा, क्योंकि हमें पता है ना राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट सेम होना चाहिए। सिमिलरली जो नंबर मैं यहाँ ब्लू वाले में लिखूंगी वही नंबर इस वाले बॉक्स में भी होना चाहिए, है ना। तभी तो ऐसा होगा ना, जैसे मान लो भाई नंबर अगर हमारा बनता है 6 2 5, तो यहाँ पे ये सेम 2 6 होना चाहिए, तभी तो 6 2 5 2 6 6 2 5 2 6 तभी सेम बन पाएगा ना। इसलिए ये तो हमें पक्का है कि ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे, यहाँ कोई भी नंबर चलेगा। अब देखते हैं पजल में हमें इस नंबर के बारे में क्या क्या बताया हुआ है। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं कुछ कट रहा है। चलो अब देखते हैं जरा अपना नंबर। सो हमारे को बोला है 5 डिजिट नंबर हूं मैं, ठीक है। आई एम एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर की क्या पहचान होती है, लास्ट में क्या क्या होगा, या तो 1 हो सकता है, या 3 होगा, या 5 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा, इनमें से कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। 1 भी आ सकता है, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 9 भी, तो ये ऑड नंबर बनेगा। चलो ये समझ में आ गया। My T डिजिट इज डबल ऑफ माई U डिजिट। अब वो कह रहे हैं जो मेरी T डिजिट है, यहाँ पे जो नंबर है ना वो डबल है इसका। मतलब अगर यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने 1 लिखा तो उसका डबल इधर 2 हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ 3 लिखा तो इसका डबल 6 हो जाएगा इधर। अगर मैंने 5 लिखा तो इसका डबल क्या होता है, 10 होता है। लेकिन 10 तो 2 डिजिट का होता है, यहाँ पे 10 तो नहीं आ सकता ना। इसका मतलब यही से ही क्लियर हो गया कि इस बॉक्स में या तो 1 लिखा जाएगा या 3 लिखा जाएगा, क्योंकि अगर मैंने 5 लिखा तो उसका डबल 10 यहां नहीं आ सकता, 7 लिखा उसका डबल 14 नहीं आ सकता, 9 लिखा उसका डबल 18 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 डिजिट के हो गए। तो मतलब 1 या 3 में से एक आएगा। अब देखो कितना सिंपल हो गया, इसको फालतू जितना लिखा है इसको रब कर देते हैं। अब ये सारा हमने कैलकुलेशन करी, ये सब करने के बाद हमें पता चल गया कि यहाँ पे या तो 1 आएगा या 3 आएगा नंबर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, माई H डिजिट इज डबल ऑफ माई T डिजिट। अब वो कह रहे हैं ये जो मेरी H डिजिट है ये इस T डिजिट के डबल है। अब जरा गेम को समझो, अगर मैंने यहाँ पे 3 लिया होता, फॉर एग्जाम्पल ये 3 होता, तो ये T जो है इसका डबल 6 हो जाता, और ये 6 का डबल 12। क्या हम एक प्लेस पे 2 डिजिट्स लगा सकते हैं, नहीं, मतलब तो ये गड़बड़ हो जाता, मतलब यहाँ 3 नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ 1 लिखती तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, ये सारा फिल हो गया ना। एंड ये ब्लू बॉक्स सेम होगा, हमने पहले ही बताया था 2, पिंक सेम होगा, यहाँ पे आ गया। तो क्या नंबर मिला हमें, नंबर मिला 1 2 4 2 1। देखो बेटा जितना आप इन क्वेश्चंस को ऐसे करोगे ना, बड़ा मुश्किल है, मुश्किल ही लगेगा, लेकिन जितना इन्हें इंटरेस्टिंग बनाओगे, ये जो नई बुक्स बनी है ना, इसका कंसेप्ट ये है कि आपको मजा आए, इसमें गेम्स डाली है, वो खेलो, नंबर्स के साथ खेलो, आप इंजॉय करो मैथ्स को। ऐसा ना लगे हाय यार इतना लंबा चैप्टर, इसके इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो मजा ही नहीं आएगा, फिर तो पुरानी बुक से ही पढ़ लेते। नई बुक्स का कंसेप्ट ही यही है कि आपको मजा आए, और ये सब चीजें करने में तो मजा आएगा यार फ्रेंड्स के साथ। जरूरी थोड़ी है कि खेलने में वही जो पुरानी गेम्स है वही खेली जाए, कभी कभी मैथ्स के साथ भी तो खेला जा सकता है। तो कोशिश करना इन चीजों को एंजॉय करो, जब एंजॉय करोगे समझ भी ज्यादा आएगा, ठीक है। चलो अब ये नंबर समझ में आ गया, देखो 1 2 4 2 1, यहाँ से पढ़ो 1 2 4 2 1, ठीक है। सो एक हमें यहाँ पे क्या मिल गया, एक 5 डिजिट का पैलिंड्रोम नंबर मिल गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारे पास। सो नेक्स्ट है भाई टॉपिक 3.6, द मैजिक नंबर ऑफ कैप्रिकर। अब ये जो भाई साहब हैं हमारे, जो थोड़े से चाचा नेहरू जैसे लग रहे हैं, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने दिया एक मैजिक नंबर, एक ट्रिक बताई, और उन्होंने कहा इस ट्रिक को करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तुम हमेशा एक मैजिक नंबर पे पहुंच जाओगे। अब वो मैजिक नंबर क्या है और वो ट्रिक क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप कोई 4 डिजिट का नंबर लो, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है वही ले लेते हैं हम, 6382 6, अरे भाई सो हमें नंबर लेना है 63 क्या है 82, चलो ये नंबर दिया इन्होंने, ठीक है, ये हमने 4 डिजिट्स ले ली, ठीक है। अब इन 4 डिजिट से हमें क्या करना है, मेक द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम दिस। अब इससे लार्जेस्ट नंबर बनाओ। सबसे बड़ा नंबर कैसे बनाएंगे भाई, सबसे बड़ा नंबर आगे रख लो, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा, ये बन गया लार्जेस्ट नंबर। इसको नाम दे दो ए, ठीक है, कॉल इट ए। उसके बाद बोला मेक द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम दीज डिजिट्स एंड कॉल इट बी। अब इन्हीं डिजिट से सबसे छोटा नंबर बनाओ। सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा,
2 3 6 8, ये सबसे छोटा नंबर बन गया, इसको नाम दे दो b। अब क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a। अब उन्होंने क्या बोला भाई कि इसमें से इसको माइनस कर दो, चलो माइनस करते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया, 8 9 10 11 12, ये आ गया हमारे पास 4। इधर आई तो हमारे पास ये है 12 बन जाएगा, 12 में से 6 गया, 6 आ जाएगा। ये हमारे पास 5 बन जाएगा, 5 में से 3 गया, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 8 में से 2 माइनस करेंगे, 6 आ जाएगा, फिर से एक नंबर मिल गया। यही प्रोसेस बार बार करो भाई। सो 6 2 6 4, लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा, 6 6 4 2, स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, 2 4 6 6। चलो भाई माइनस करते हैं फिर से, 12 में से 6 गया, 6 आ जाएगा, ये बन जाएगा 13, 13 में से 6 गया हमारे पास, अरे भाई 7 आ जाएगा। देन उसके बाद ये तो बच गया 5, 5 में से 4 गया, 1 आ गया, 6 में से 2 गया, 4 आ गया। अब देखो जरा यहाँ पे इनका लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा, 7 6 4 1। इन डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, 1 4 6 7। आप देखो जरा माइनस करके, ध्यान से लास्ट स्टेप पे पहुंच चुकी हूं मैं। सो 11 में से 7 माइनस करो, 7 8 9 10 11, ये आ गया हमारा 4। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 13, 13 में से 6 माइनस करेंगे 7, ये क्या बन जाएगा 5, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 1 गया 6। तो जो हमारा मैजिक नंबर है वो है 6174। पर क्यों भाई, ये क्यों मैजिक नंबर है, इस नंबर ने ऐसा क्या खास किया है जो बाकी के नंबर्स ने नहीं किया। इस नंबर ने ये खास किया है कि अगर यही स्टेप्स मैं फिर से इस पे लगाऊं तो क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर बनाओ, लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे 7 6 4 1, स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ 1 4 6 7, माइनस करना जरा इसे, ये हो जाएगा 7 8 9 10 11, 4 आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 3, 13 में से 6 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा भाई। उसके बाद 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 6 में से 1 गया, सॉरी 7 में से 1 गया 6, क्या नंबर आया 6174 है। फिर से करें, लार्जेस्ट नंबर बनाओ 7 6 4 1, स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ 1 4 6 7, माइनस करो 6174। क्या हो रहा है, ये बार बार घूम फिर के हम इसी नंबर पे क्यों आ रहे हैं, यही है बच्चे, यही ये भाई साहब नंबर लेके आए थे। इस नंबर को हम बोलते हैं कैप्रेकर नंबर के भैया वंस यू रीच दिस नंबर, ये डिजिट 6174, इन डिजिट्स पे एक बार, अरे भाई एक बार तुम पहुंच गए तो बस फिर तुम लगे रहो लगे रहो लगे रहो, बार 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 सेम ही आ जाएगा। अब यहाँ पे जो इन्होंने सबसे ऊपर इतना बड़ा बड़ा लिखा था मैजिक नंबर, तो इसमें मैजिक क्या है, पहली चीज तो हमने देख लिया कि भाई वो नंबर आ गया, अब उसमें से तुम उसका लार्जेस्ट बना लो स्मॉलेस्ट बना लो, सेम नंबर आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। और बड़ा मैजिक है कि ये जो आ रहा है भैया, तुम कोई भी अपनी पसंद का 4 डिजिट्स ले लो और कर लो, घूम फिर के एंड में तुम वहीं पहुंच जाओगे। और ऐसा क्यों होता है ये अभी तक किसी को पता नहीं चला, ये अभी तक मिस्ट्री ही है कि कैसे ये हो रहा है कि हम कोई भी 4 डिजिट्स रैंडम कोई भी 4 डिजिट्स ले लो, लार्जेस्ट बनाओ स्मॉलेस्ट बनाओ, माइनस करो, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट माइनस, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट माइनस, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आप घूम फिर के इसी कैप्रिकर नंबर पे पहुंच जाओगे। तो मैथ्स में ना बहुत छोटे 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 जादू छुपे हुए हैं, ठीक है। चलो, सो पेज नंबर 63 पे है हमारे पास, एक्सप्लोर कैरी आउट दी सेम स्टेप्स विद अ फ्यू 3 डिजिट नंबर्स, व्हाट नंबर विल स्टार्ट रिपीटिंग। अब हमें यही सारे स्टेप्स अप्लाई करने हैं लेकिन 3 डिजिट नंबर के साथ। अभी तक हम 4 डिजिट के साथ खेल रहे थे, फिर हम वो अपने उस कैप्रिकर कांस्टेंट तक पहुंच रहे थे या कैप्रिकर नंबर तक पहुंच रहे थे। अब हमें ये सेम स्टेप्स करने हैं बट 3 डिजिट नंबर लेके। सो मान लो मैंने नंबर ले लिया 632, ठीक है। अब ये 632 ये 3 डिजिट से लार्जेस्ट नंबर बना 632 ही, स्मॉलेस्ट बनेगा 236, तो ये हमारा हो जाएगा 12 में से 6 गया 6, ये हो गया 2, 12 में से 3 माइनस करेंगे सो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो ये आ जाएगा 9 हमारे पास, ये 5 में से 2 गया 4, 496 आ गया। अब इससे सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा 964, सबसे छोटा 469,
9 माइनस कर दो, सो 9 10 11 12 13 14 5 आ गया हमारे पास। देन ये है 5, सो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9 आ गया हमारे पास। 8 में से 4 गया, 4 आ गया, सो 495। अब इससे लार्जेस्ट नंबर क्या बन सकता है? 954 और स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन सकता है? 459। सो ये हमारे पास आ गया 9 10 11 12 13 14, सो ये आ गया 5। अब यहाँ पे देखें ये हो गया 4, सो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सो ये आ जाएगा 9 एंड यहाँ पे हो जाएगा, इससे कैरी लिया था ना, 8 हो गया, 8 में से 4 गया 4, सो हमारे पास आ गया 495। लार्जेस्ट नंबर बनाओ 954, ये तो सेम ही बन गया। स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ 459, फिर माइनस करोगे यही सेम आएगा। सो दैट मीन्स यहां मैजिक नंबर कौन सा मिला हमें? 495 कह सकते हैं हम, या 495 ही कहेंगे। 495 को अगर आप इसमें से लार्जेस्ट में से अगर हम स्मॉलेस्ट माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास सेम नंबर ही आता जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? सो अभी के लिए इस सेशन को एंड करते हैं। इसके आगे के जो हमारे पेजेस बचे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट पार्ट। नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। बाय बाय फॉर नाउ।